जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस बसंतपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रीपोजिशन का सीरीज स्टार्ट हुआ है और प्रीपोजिशन में आपका चौथा वीडियो है। चलिए ध्यान से समझिए, अगर एक एक करके प्रीपोजिशन का वीडियो आप देखते हैं तो आगामी कोई भी एग्जाम हो, एसएस सीजीएल हो, एनडीए हो, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, आपके सीडीएस का एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश बेस्ड एग्जाम, आप उसमें सफलता आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान से समझिए, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐट का प्रयोग कहाँ होता है और इन का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए फिर से देखिएगा, हम पहले ही आप लोग बताए हैं कि ऐट का प्रयोग आपको 10 या 20 जगह देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रीपोजिशन आप लोग पढ़ रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि ऐट पढ़े और एक ही बार 10 गो रूल लिखवा दिया, ऐसा नहीं। हम एक दूसरे में डिफरेंट करके पढ़ा रहे हैं कि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐट हो गया और इन हो गया। ऐट एक नंबर में लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी के एक्सप्रेशन को टारगेट करने के लिए, किसी के एक्सप्रेशन को टारगेट करने के लिए प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? ऐट का। किसी के एक्सप्रेशन कहने का मतलब उसकी भावना को टारगेट करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, ही इज लाफिंग एट मी, वो मेरे ऊपर हंस रहा है। यानी मेरा कुछ अलग एक्सप्रेशन होगा तो मेरे एक्सप्रेशन को टारगेट करके वह व्यक्ति मेरे ऊपर क्या कर रहा है? हंस रहा है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को अगर टारगेट किया जाए तो वहां पर प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, ही इज लाफिंग एट मी, यानी वह मेरे ऊपर क्या कर रहा है? हंस रहा है। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक हम लोग ऐट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इन। देखिएगा यहाँ इन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले आप लोगों को हम बताए हैं, आप लोग याद कीजिए कि हम प्रीपोजिशन बताए थे बाय और विद में बताए थे कि यदि कोई काम मानव के अंग द्वारा या मानव के द्वारा बनाया गया किसी औजार के तहत हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा, इन में ध्यान से समझिएगा। इन का डेफिनेशन सुनिए, इन का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए लेखनी के तरल माध्यम को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मैं कलम से लिखता हूँ तो आई राइट विद ए पेन होगा, लेकिन हम कहें कि मैं स्याही से लिखता हूँ तो आई राइट आपके इन ए पेन, सॉरी आई राइट इन इंक होगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि बाकी दुनिया का जितना चीज मानव बनाया उसके साथ तो विद लगाइएगा, लेकिन कोई भी तरल पदार्थ आ जाए तो उसके साथ तो विद न होकर के इन होता है। जैसे देखिएगा इन का एक बार और सुनिए, यानी लेखनी के तरल माध्यम को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन इन आता है। जैसे हम कहें कि मैं कलम से लिखता हूँ तो वहां पे हम विद लगाएंगे, मैं मार्कर से लिखता हूँ तो वहां पे विद लगाएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं स्याही से लिखता हूँ तो स्याही एक तरल माध्यम है, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। आप लोग याद कीजिए, बचपन में हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आप लोग फाउंटेन पेन का यूज करते होंगे, जिसमें क्या होता होगा कि फाउंटेन पेन था नील में ऐसे करके फिर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। आप लोग तुलसीदास को देखे होइएगा जो अकबर के समय थे, वो रामचरितमानस लिखे तो आप देखे होइएगा कि एक स्याही रहता था बगल में, ऐसे उसमें डुबाकर फिर लिखते थे, फिर डुबाकर फिर लिखते थे। यानी मेरे कहने का मतलब कि स्याही से लिखने का काम, यानी कोई भी तरल माध्यम हो उसका अगर आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो उस समय आपको इन का प्रयोग करना होगा। जैसे देखिएगा, हम एग्जांपल देते हैं, आई राइट इन इंक, मैं स्याही से लिखता हूं। लेकिन यही कोई लड़का कहे कि मैं कलम से लिखता हूं तो यहाँ पर इन न होकर के विद हो जाएगा। मैं एक कलम से लिखता हूं, यानी मानव के अंग या मानव द्वारा किसी औजार, यानी मानव का अंग या मानव द्वारा बनाए गए किसी औजार के तहत कोई काम हो तो उसके लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। लेकिन लेखनी का तरल माध्यम हो तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हम लोग जान गए ऐट का प्रयोग कहाँ होता है और इन का प्रयोग कहाँ होता है। फिर से एक बार सुनिए, किसी के एक्सप्रेशन के टारगेट को दर्शाने के लिए ऐट का प्रयोग और लेखनी के तरल माध्यम को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन
इन का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एट, एट और एट, देखिए ये तीनों एट है, लेकिन ये तीनों का प्रयोग अलग अलग होगा। आप लोगों से 50 बार कहे हैं कि आप लोग प्रीपोजिशन को हिंदी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश न कीजिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन को आप लोग सेंस के हिसाब से पढ़ने को कोशिश कीजिएगा। यानी प्रीपोजिशन जैसे एट लगी, इसका प्रयोग कहाँ होगा, ये नहीं कि एट का हिंदी हम जाने, तो ऐसे कभी आप एग्जाम पास ही नहीं कर सकते हैं। आप लोग एट का कहाँ प्रयोग होगा सेंस जानिए, तब जाकर के आप एग्जाम पास कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब एक नंबर एट देखिएगा, एक नंबर में आप एट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी विनिमय दर को दर्शाने हेतु, किसी भी विनिमय दर को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। विनिमय दर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम गए कार खरीदने, तो बोले कि कितना का कार है, 10 लाख 20 लाख, जितना का कार है तो क्या हो गया, विनिमय दर हो गया। आप लोग भी जाते होंगे सब्जी खरीदने, भिंडी कितना का है, आलू कितना का है, तो उसमें आप लोग पूछते हैं 10 रुपया ऐसे है, हालांकि तो बहुत महंगा ये सब हो गया हरा सब्जी। देखिए विनिमय दर को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट का। बाइक ही खरीदने का, आजकल बाइक भी देख रहे हैं कितना महंगा हो गया, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग के पास पैसा नहीं कि कुछ खरीदे। एक बाइक आज नॉर्मल 1 लाख की मिलती है, नॉर्मल बाइक ऊपर जाइएगा तो और ज्यादा। सपोज दैट कोई बाइक 1 लाख की है, तो उसका विनिमय हो गया, उसका विनिमय दर हो गया कि हम बाइक 1 लाख का खरीदें। यानी मेरे कहने का मतलब कि किसी भी विनिमय के दर को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, he bought the car at very low prices। देखिए he bought the car, वह कार खरीदा एट वेरी लो प्राइसेस, बहुत ही कम दाम पर वो क्या खरीदा, कार खरीदा है। यानी देखिए विनिमय दर को दर्शाने के लिए एट लगा, यहाँ विद इन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, एट का। यानी विनिमय दर को दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग पहला एट का जानिए। अब देखिए दूसरा एट का आप लोग देखिए, दूसरा नंबर एट देखिए आप लोग, ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी सब्जेक्ट पर किसी की पकड़ की स्थिति को दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। किसी सब्जेक्ट पर किसी का पकड़ की स्थिति को दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मेरा इंग्लिश पे पकड़ है, कोई कहे मेरा मैथ पे है, कोई कहे मेरा जीके जीएस पे है, कोई कहे मेरा रीजनिंग पे है। यानी मेरे कहने का मतलब कि आपका जिस सब्जेक्ट पे पकड़ है उसके साथ आप प्रीपोजिशन एट फिजिक्स एट इंग्लिश लगा सकते हैं, जिस पे आपका पकड़ हो। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सारे सब्जेक्ट को बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे सपोज एक कार है, अगर कार का एक भी चक्का निकल जाए तो कार नहीं चल सकती है। यानी आपको मैथ भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए और जीके जीएस भी चाहिए। चारों समान होना चाहिए, तभी जाकर के आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। जैसे देखिएगा एट का भी बताएं आप लोगों को कि किसी सब्जेक्ट पर किसी की पकड़ की स्थिति को दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एज फॉर एग्जांपल, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। देखिए ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में क्या है जी, अच्छा है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में क्या है, अच्छा है। चलिए ध्यान से समझिए, तो वह मैथमेटिक्स में अच्छा है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए हैं। यानी उसका पकड़ किस पे ज्यादा है जी, तो मैथ पे ज्यादा है। चलिए हम लोग दोनों एट के बारे में जान लिए, अब हम लोग तीसरा एट के बारे में जानते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहला एट ये था कि विनिमय दर को दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, एट का। दूसरा एट ये था कि किसी सब्जेक्ट पर
किसी की पकड़ की स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन तीसरा एट आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी क्षेत्र अथवा दायरा के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए। जैसे हम कहें कि पटना कॉलेज के कैंपस में आज एक एनुअल फंक्शन है, तो पटना कॉलेज के जो सामने जो है वो क्षेत्र हुआ या दायरा हुआ, तो उसमें हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। जैसा किसी स्कूल के सामने कोई बारात लगा दिया जाता है, तो आप बताइए स्कूल के सामने जो बारात लगाते हैं वो तो स्कूल का बाउंड्री हुआ, तो बाउंड्री क्षेत्र या दायरा हुआ, तो उस क्षेत्र या दायरा के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि किसी भी क्षेत्र अथवा दायरा के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा ए पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट पटना कॉलेज टुडे। यानी आज पटना कॉलेज में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। यानी ध्यान से समझिए, पटना कॉलेज में यानी पटना कॉलेज के बाउंड्री में यानी उसके क्षेत्र अथवा दायरे में हम पार्टी ऑर्गेनाइज किए होंगे। ऐसा नहीं ना कि उसके पटना कॉलेज के अंदर पार्टी का हम लोग कर देंगे, ऐसा नहीं। उसके क्षेत्र अथवा दायरा में हम लोग पार्टी मनाए हैं, इसीलिए हम लोग इसके पहले इसका प्रयोग किए हैं जी एट का। आशा करते हैं कि आपका तीनों एट क्लियर हो गया होगा। विनिमय दर को दर्शाने के लिए एट, किसी सब्जेक्ट पर किसी की पकड़ की स्थिति को दर्शाने के लिए एट, और फिर उसके बाद हम प्रयोग किए हैं किसी क्षेत्र अथवा दायरा के पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक ये क्लियर किए, अब आगे देखिएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, फिर से देखिए एट, बाई और फिर से देखिए नियर, एट, बाई और नियर। एट आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए बेचैन ना होइए कि एट कितना बार आ रहा है, आएगा। नौकरी करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, जितना तपिएगा उतना ही ज्यादा निखरिएगा। इसलिए मेहनत करने से ना घबराइए, नौकरी कभी ना कभी जरूर मिलेगा। देखिए आपसे एक बात बोलते हैं कि आप लोग सफलता के पीछे ना भागिए, काबिल बनिए, तो फिर आपके तरफ सफलता खुद चल कर आएगी। ये नहीं कि पीछे भाग रहे, ऐसा नहीं। आप खुद ही काबिल बनिए तो सफलता आपके पास झक मार कर आएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एट हो गया, बाई हो गया और नियर हो गया। ध्यान से समझिएगा एट के बारे में। देखिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के बेहद नजदीक इर्द या गिर्द मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के बेहद नजदीक के इर्द या गिर्द मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे हम कहें कि ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर यानी वह दरवाजा के पास में क्या है, खड़ा है। तो कोई दरवाजा के पास में होगा तो 1 किलोमीटर दूर थोड़ी ना खड़ा होगा, उसके पास ही खड़ा होगा, नॉक करना होगा, जगाना होगा। इसीलिए उसके काफी इर्द या गिर्द खड़ा है, इसीलिए हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के काफी नजदीक, बेहद नजदीक, इर्द गिर्द रहिएगा तो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे इस उम्र में आप लोग इर्द गिर्द आप लोग घूमते रहते हैं, बेहद नजदीक रहते हैं, सेम वही जानिए कि दरवाजा के पास यह लड़का काफी इर्द गिर्द है, बेहद नजदीक है, इसीलिए इसके पहले एट लगा है। अब चलिए हम लोग बाई को देखते हैं। एक एक करके आप लोग नोट्स बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, और अगर छूटता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा।
देखिए बाई देखिएगा, 2 नंबर में आप लोग बाई देखिए। देखिए यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अन्य के नजदीक लेकिन कुछ दूरी पर हो, देखिए कुछ ही दूरी पर, ज्यादा दूरी नहीं हो, कुछ फासला पर हो। फासला मींस दूरी ही होता है, फासला उर्दू वर्ड है, आप लोग जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के नजदीक कुछ दूरी पर मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए जैसे मेरा घर है, मेरे घर के आसपास क्या है, बगीचा है, तो एकदम घर ही के पास तो नहीं होगा, कुछ दूरी पर होगा। ऐसा नहीं कि घर ही में बगीचा होगा, कुछ दूरी पर होगा। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के बेहद नजदीक, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अन्य के नजदीक कुछ दूरी पर हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले मेरे घर के पास एक पेड़ है, तो पेड़ तो घर ही में होगा नहीं, घर से कुछ दूरी पर होगा, 10 मीटर 20 मीटर कुछ दूरी पर होगा। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए, इन विलेज देयर इज ए गार्डन बाई माई हाउस। देखिए इन विलेज यानी गांव में, देयर इज ए गार्डन बाई माई हाउस, गांव में मेरे घर के पास एक क्या है, बगीचा है। आप बताइए बगीचा है तो घर ही में तो बगीचा होगा नहीं, कुछ दूरी पर होगा, इसीलिए कुछ दूरी पर, ज्यादा दूरी पर भी नहीं, कुछ दूरी पर होगा, इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किए हैं। देखिए हरा भरा आप लोग देश देखना चाहते हैं, पूरी वर्ल्ड देखना चाहते हैं, तो आप लोग अपने बर्थडे पे जरूर एक पेड़ लगाइए। आप जितना ज्यादा दिन जिएंगे उतना ही ज्यादा आपके हाथों के द्वारा पेड़ लगेगा, और वो आपको भी फायदा होगा और आपके आने वाले जेनरेशन को भी फायदा होगा। चलिए ध्यान से समझिए, हम लोग जान गए एट और जान गए बाई। अब देखिए नियर, अब देखिएगा नियर। चलिए ध्यान से समझिए, अब देखिए नियर। देखिए यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य से दूरी पर मौजूद हो, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य से दूरी पर मौजूद हो लेकिन नजदीक का सेंस दिया जाए तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन नियर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में है और पूछेगा कि बिहार से मध्य प्रदेश कितना दूर है, तो अमेरिका के लोग कहेंगे पास ही में तो है। लेकिन आप बताइए हम लोग बिहार में हैं तो जानते हैं कि बिहार से मध्य प्रदेश कितना दूर है। जैसे हम लोग बिहार में हैं और कहे कि दिल्ली आपके फरीदाबाद से गाजियाबाद कितना दूर है, तो ध्यान से समझिए यहाँ से क्या है कि दूर लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति वहां पास में है वे लोग कहेंगे क्या, नजदीकी तो है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई दिल्ली में है और कोई कह दिया कि छपरा टू सीवान यानी छपरा से सीवान कितना दूर है, तो वहां के लोगों को तो दूर दिखाई देगा, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि छपरा से सीवान क्या है, नजदीक ही है। यानी मेरी कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ दूरी पर हो लेकिन नजदीक का सेंस दिया जाए तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं जी, नियर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ से कह दिए, जैसे सपोज दैट कोई जर्मनी में व्यक्ति है, हम जर्मनी में फोन किया और पूछे कि जर्मनी से फ्रांस कितना दूर है, तो बोलेगा नजदीकी तो है, लेकिन हम लोग यहाँ से अज्यूम करते हैं कि क्या है, दूरी पर है। यानी मेरे कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ दूरी पर हो लेकिन जब उसको नजदीक का सेंस दे दिया जाए तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन नियर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे, कहीं रिलेशन हो वगैरह में, और किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछते होंगे कि गांव कितना दूर है, उड़ाएगा 10 किलोमीटर, लेकिन कहेगा पास ही में है, 1 कोस है, चले जाइए, तो लगेगा नजदीकी है। फिर आगे जाइएगा, पूछिएगा कितना दूर है, 1 कोस है, चले जाइएगा। इसीलिए थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति से पूछिए, नहीं तो रहेगा 10 किलोमीटर और कहेगा कि 1 किलोमीटर है। खासकर डियर में होता है, चेवरा में होता है। जैसे देखिएगा नियर, यानी मेरे कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ दूरी पर हो लेकिन जब उसको नजदीक का सेंस दिया जाए तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, नियर का। जैसे देखिएगा हम लिखें फरीदाबाद
फरीदाबाद इज लोकेटेड नियर दिल्ली। देखिए फरीदाबाद से दिल्ली कुछ दूरी पर है, लेकिन हम नजदीक का सेंस दे दिए, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग कर दिए जी, नियर का प्रयोग कर दिए। देखिए समझिए, एट काफी नजदीक हो, एट क्या हो, काफी नजदीक हो, बाई क्या हो, बाई आपके थोड़ा सा दूरी पर हो, बाई क्या हो, थोड़ा सा दूरी पर, और नियर क्या हो, और दूरी पर हो, नियर क्या हो जी, और दूरी पर हो। एट काफी नजदीक हो, बाई क्या हो, थोड़ा सा दूरी पर हो, और नियर क्या हो, और दूरी पर हो, यानी धीरे धीरे दूरी बढ़ते जाती है। और आप लोग जानते हैं अगर कम दूरी हो तो एट, अगर और दूरी हो तो बाई, अगर और ज्यादा दूरी हो तो फिर नियर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, जैसे इस पे हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग का यंग एज है, आप लोग इस यंग एज में तो किसी ना किसी से आप लोग प्यार कर ही बैठते हैं, और इस एज में अगर कोई लड़का है किसी लड़की को देखता है और अलग प्रकार की फीलिंग ना आए तो समझिए कोई ना कोई कुछ बीमारी ही है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप किसी लड़की से सपोर्टेड नया उसके साथ आप अफेयर में आए, तो क्या होता है कि जब 10 या 15 दिन अफेयर में हुआ होता है तो उस समय काफी नजदीकी रहती है, काफी नजदीक, क्या खाएं, कौन सी ड्रेस का कपड़ा पहने, कहाँ सोए, क्या कर रहा है, मतलब काफी नजदीकी रहती है, तो उस समय ऐट लगाइएगा। लेकिन 1 महीना या 2 महीना हो जाए तो थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ने लगती है, तो उस समय आपको लगाना है बाई। और धीरे धीरे जब जानते हैं कि आजकल का प्यार कोई पहले जमाना का प्यार थोड़ी ना है, आजकल है लिखो फिखो। आप लोग जानते हैं कोई प्यार करता है 3 से 4 महीने के लिए प्यार ही करता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। देखिए आप लोग समझते होंगे कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं किसी से, लेकिन ऐसा कोई लड़का किसी से प्यार नहीं करता है। देखिए एक अट्रैक्शन है, क्या है, अट्रैक्शन है। आप बताइए कि आपको सुंदर लड़की ही क्यों पसंद आती है, कोई खराब लड़की ही क्यों नहीं पसंद आती है? किसी लड़की को सुंदर लड़का ही क्यों पसंद आता है, कोई खराब लड़का क्यों नहीं पसंद आता है? यानी मेरे कहने का मतलब कि प्यार वगैरह कोई चीज है नहीं, ये एक अट्रैक्शन है। यानी जब तक किसी से अट्रैक्शन है तो समझिए कि आप उसके काफी करीब है। जब उससे कोई अच्छा मिल जाए तो आपको छोड़ देगा या आपको छोड़ देगी, तो ऐसा ही होता है। अब अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होता है तो उसको छोड़ता है, वो उसको छोड़ती है। जैसे ताजमहल है, बताइए सबसे ज्यादा लोगों को ताजमहल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो सुंदर है इसीलिए अच्छा लगता है। आप बताइए इंडिया में तो वैसे बहुत सारे मकबरा है, लेकिन और लोग और कुछ और काहे नहीं अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि उतनी सुंदर है नहीं, इसीलिए प्यार एक अट्रैक्शन है। इसलिए इस अट्रैक्शन से कम स्टूडेंट लाइफ में तो आप लोग दूर रहिए, अगर नजदीक रहिएगा तो समझिए बहुत दिक्कत है। तो काफी नजदीक में रहिएगा, यानी बहुत बातचीत हो रहा है, थोड़ा कम बातचीत होने लगा तो बाई, और पूरा ब्रेकअप हो गया तो क्या लगा देना है, नियर। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फेसिंग अपोजिट, अपोजिट, फिर देखिएगा फेसिंग हो गया, अपोजिट हो गया, बिफोर हो गया, फिर देखिए इन फ्रंट ऑफ हो गया, इन फ्रंट ऑफ। ध्यान से समझिएगा, आज हम क्लियर कर देते हैं कि अधिकांश लड़के इन फ्रंट ऑफ और आपके यहाँ अपोजिट में अंतर ही नहीं पहचानते हैं। पूछेगा किसी से तो कहेंगे कि जहां इन फ्रंट ऑफ लगता है वहीं अपोजिट भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। आज हम आपका एक मतलब कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। फाइनली आगे कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा, 1 नंबर में लिखिए आप लोग फेसिंग, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने सम्मुख मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन फेसिंग का प्रयोग करते हैं। यदि कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने सम्मुख मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन फेसिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने एकदम आंख में आंख डालकर एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं तो उस समय आपको लगाना है फेसिंग। यानी जैसे मिला लीजिए, फेस से फेस मिला तो क्या लगा देना है, फेसिंग। और आप लोग जानते हैं फेस से फेस क्यों मिलता है। चलिए देखिएगा, यहाँ एग्जांपल देखिए, आई वाज वेरी नर्वस
nervous when I sitting the interviewer। देखिए यहाँ ध्यान से I was facing I was sitting facing the interviewer। ध्यान से समझिएगा। देखिए आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस था। व्हेन आई वॉज सिटिंग फेसिंग द इंटरव्यूअर, जब मैं इंटरव्यूअर के सामने क्या बैठा था, यानी मैं बहुत ही नर्वस था जब मैं इंटरव्यूअर के सामने बैठा था। तो इंटरव्यूअर के सामने अगर कोई बैठेगा तो उसे आंख में आंख मिलाकर बात करना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगा है फेसिंग। यानी यदि कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने सम्मुख मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन फेसिंग का प्रयोग करते हैं, यानी फेस से फेस, आंख से आंख मिले तो उस समय आपको लगाना है फेसिंग। चलिए आगे देखिएगा अपोजिट। आगे देखिएगा अपोजिट आपको लिखना, देखिएगा देखिए अपोजिट। और यहाँ सिंगल एस होगा। देखिएगा अपोजिट में, देखिए यदि कोई दो लोकेशन एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अपोजिट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई दो लोकेशन एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अपोजिट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अशोक राजपथ is located opposite PMCH। देखिए ध्यान से समझिए, पटना जाइएगा तो अशोक राजपथ के ठीक सामने क्या है जी, PMCH है, या हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि PMCH के ठीक सामने क्या है, अशोक राजपथ है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। देखिए यदि कोई दो लोकेशन होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि कोई दो लोकेशन एक दूसरे के आमने सामने रहे तो उस समय प्रीपोजिशन अपोजिट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा अशोक राजपथ इज लोकेटेड अपोजिट PMCH, यानी अशोक राजपथ PMCH के क्या है, सामने है। चलिए ध्यान से समझिएगा, आगे देखिए बिफोर। अब देखिएगा बिफोर, देखिए किसी व्यक्ति के सामने घटित घटनाओं को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के सामने घटित घटनाओं को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन आपके आंख के सामने घट रही है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर बिफोर का के पहले हिंदी नहीं होगा, यहाँ पर बिफोर का मतलब होगा के सामने। क्या होगा, के सामने। जैसे सपोज दैट आप कहीं गए, आपके सामने से ट्रेन चली गई, आप कहीं हैं, कहीं झगड़ा हो गया, तो आपकी आंखों के सामने घटना घट रही है तो उस समय प्रीपोजिशन बिफोर लगाइएगा। जैसे देखिएगा एग्जांपल, एवरी सिचुएशन वाज रनिंग बिफोर माई आईज। ध्यान से समझिएगा। देखिए एवरी सिचुएशन वाज रनिंग बिफोर माई आईज, यानी हर एक स्थिति या परिस्थिति मेरी आंखों के सामने, यहाँ बिफोर का के पहले नहीं, के सामने निकलेगा, मेरी आंखों के सामने चल रही थी। यानी कोई भी परिस्थिति जो थी मेरी आंखों के सामने चल रही थी, यानी किसी व्यक्ति के सामने कोई भी घटना घटित हो तो उस समय आपको क्या लगाना है, बिफोर लगाना है। देखिए आपको एग्जांपल तब भी याद कर जाना है
यानी अगर आप एग्जाम में जाइएगा तो आपसे इसी पैटर्न का एग्जाम्पल पूछेगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। यानी आप विश्वास करके याद कर जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिएगा इन फ्रंट ऑफ, देखिएगा इन फ्रंट ऑफ। अब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम लोग देख लिए फेसिंग देखे, अपोजिट देखे, बिफोर देखे, अब देखेंगे इन फ्रंट ऑफ। ध्यान से समझिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने उपस्थित क्षेत्र अथवा दायरा को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ खड़े हैं और मेरे सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान हो, तो हम एक व्यक्ति हैं और मेरे सामने बहुत क्षेत्र या दायरा हो गया, रेगिस्तान हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सपोज दैट आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कहीं खड़े, आपके सामने क्या है? स्कूल है, आपके सामने एक स्कूल है, तो वहां पर आप इन फ्रंट ऑफ लगाइएगा। लेकिन दो स्कूल एक सामने हो या एक हॉस्पिटल एक स्कूल आमने सामने हो, तो वहां पर अपोजिट लगेगा। लेकिन आपके सामने कोई स्कूल हो, आपके सामने कोई फील्ड हो, आपके सामने कोई हॉस्पिटल हो, तो उस समय आपको लगाना है इन फ्रंट ऑफ। एज फॉर एग्जांपल्स देखिएगा, देखिए इन विलेज देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। ध्यान से समझिएगा, इन विलेज यानी मेरे गांव में, मेरे घर गांव में, इन विलेज यानी गांव में मेरे घर के सामने एक क्या है जी? बगीचा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेरा घर एक व्यक्ति या वस्तु हो गया और इसके सामने एक बगीचा क्षेत्र अथवा दायरा हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान से एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए कोई भी चीज पढ़िए तो रिकॉल करके पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए तो रिकॉल करके पढ़िए। जैसे देखिएगा, देखिए यहाँ आप लोग ये कंफ्यूज में होइएगा कि सर जी अभी आप बताएं कि दो लोकेशन, तो आप कौन सोचते हो कि गार्डन भी एक लोकेशन है, माय हाउस भी लोकेशन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ दो लोकेशन नहीं है। यहाँ पर आपके माय हाउस तो एक सिंपल है, किसी का भी घर हो सकता है, और गार्डन एक आपका लोकेशन है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट लोकेशन आ जाए तो अपोजिट, और यहाँ पर घर थोड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसके सामने गार्डन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का हम लोग प्रयोग किए हैं। जैसे देखिएगा, एज फॉर एग्जांपल इन विलेज देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। पूरा रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं फेसिंग, जब फेस से फेस मिले यानी दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हो तो फेसिंग, आंख में आंख और फेस से फेस मिले तो फेसिंग, और अपोजिट ध्यान से समझिए, जब दो इंपॉर्टेंट लोकेशन दोनों का अपना वजूद हो उस समय हम लोग अपोजिट का प्रयोग करते हैं। जब दो इंपॉर्टेंट लोकेशन एक दूसरे के आमने सामने हो तो उस समय प्रीपोजिट, उस समय हम लोग अपोजिट का प्रयोग करते हैं। बिफोर, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई अन्य घटनाएं घटित होती है तो उस समय बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी सिचुएशन वाज रनिंग बिफोर माय आईज। फिर इन फ्रंट ऑफ का, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने कोई अन्य लोकेशन, कोई अन्य क्षेत्र अथवा दायरा इंपॉर्टेंट हो तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ। देखिए ध्यान रखिएगा, अपोजिट इन फ्रंट ऑफ में, अपोजिट में दोनों लोकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन इन फ्रंट ऑफ में कोई एक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के प्रीपोजिशन के सीरीज में इतना ही रहने दिया जाता है। डेली एक एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देखिए, इसको शेयर कीजिए, फेसबुक पे लगाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो जो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो साकार हो, यानी हम चाहते हैं कि आपका नौकरी हो। शेयर कीजिए, आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो। तो चलिए आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और नीचे कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई वीडियो में दिक्कत हो तो वो भी लिखिए, जो दिक्कत हो वो लिखिए, उस दिक्कत को यानी उस कमी को हम सुधार करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।